वो कहते सब हिंदू हैं, हम मान लिए सब हिंदू हैं, वाल्मीकि हिंदू है, गौंड हिंदू। आप हिंदू हैं? हम सुनिए ना, हम सनातन आप हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं। काहे नहीं है? हम नहीं है, हम आदिवासी हैं। सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए मेरी बात, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ये कहते सब हिंदू हैं, हम एक बार बात मान लेते सब हिंदू है। उन्नाव में आधी रात को पेट्रोल छिड़क के उस वाल्मीकि समाज की बेटी को क्यों जलाया गया? जब सूर्य अस्त हो जाता है तो किसी का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है कि नहीं है? धर्म ग्रंथों में है कि नहीं? ये बात माना जाता है कि नहीं माना जाता है? तब ये कैसे बात आ गई? ये बताइए कैसे ये हिंदू बनाएंगे? बता रहे देखिए, बात का बतंगड़ बनाने का तो इन लोग का पुराना मुद्दा रहा है, ठीक है। नहीं तो ये लोग क्या बात करेंगे? इन्हीं लोगों के पार्टी के नेता कहते थे, लड़के हैं, गलती हो जाती है। भूल गए ये वो दिन? ये भूल गए वो दिन जब बोलते थे? पूजा कराते ना, शास्त्री जी बताए रात में दाह संस्कार होता है। आप शास्त्र को मानते हैं? आप बताइए होता है नहीं होता? आप मानते तो हम बताएं। बताइए शास्त्री जी कर। अरे भाई ये कह रहे हिंदू नहीं है, ये कह रहे हिंदू नहीं है। सुनिए आदिवासी है। सुनिए, ये पूरी व्यवस्था इन्हीं लोगों के हिसाब से चलता है। सुन लीजिए, मैं किसके हिसाब से? पूरी व्यवस्था किसके हिसाब? लोग मानते हैं। अरे खुलकर बोलिए। अरे मैं खुल के, अरे मौर्य जी बोल दिया, पूरा खुल के बोल रहा हूं। बोल दिया, अखिलेश यादव बोल दिया। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे और क्यों मैं डरूंगा? मैं आप खुद कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ, पहली बार बोले। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस देश में फिर शास्त्र की बात आप क्यों करेंगे? हम बता देंगे, ये लोग मानते हैं ना, ये लोग मानते हैं ना। आप नहीं मानते तो काहे बोलेंगे आप? ये कहते ये बतावे ना, इन्होंने कहा, भाजपा के समर्थन साथी ने कहा कि वाल्मीकि समाज को पढ़ने का अधिकार है। मान लीजिए, आप मानेंगे? हम क्यों माने? नहीं मानेंगे। मौर्य जी मान लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे लड़ रहे हैं। क्या है वो लड़की? वाल्मीकि समाज की आप वाल्मीकि समाज, आप लोग क्यों इतना जाति? आप क्यों तब ले? आप लोग तब क्यों लग रहे हैं? आपा क्यों खोला है? आपको लग रहा है? देखिए आप वंचित पिछड़ा इस साला सब जाति का नाम केवल सपा और बसपा। सुन लीजिए, आपको डर है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपका व्यापार बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पंडित जी व्यापार बंद हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी व्यापार बंद हो जाएगा, ये डर है आपको? व्यापार आपका बंद हो जाएगा इसलिए। भारतीय जनता पार्टी क्या है? सबसे बड़ी देश विरोधी पुलवामा हमला कराते ये लोग हैं, देश को लूटते ये लोग हैं, रोजगार देते नहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले। आपको क्यों डर है? आपके भारतीय जनता पार्टी, आप जैसे नेताओं को कितने सपा के नेता पैदा हो गए भारतीय जनता पार्टी के बदौलत। देश की बात कर लीजिए ना, आप देश की बात कर लीजिए। पूंजीवादी व्यवस्था कौन देता है? अस्थि ले लेके अखिलेश यादव ये अपने आप से बयान दिए थे स्वामी प्रसाद मौर्य कि मैं नेवला हूँ, सांप के तरह खा जाऊंगा भाजपा को। और आज खुद ही नेवला होकर के एक जंगल से वो जंगल भटकत हमें, और केवल वो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। अपने दर्शकों को इतिहास दिखाइए कि जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है वो बात किस आधार पे कही है। इस देश के 100% संपूर्ण संपत्ति में केवल 10% लोगों का 90% पे कब्जा है, और बाकी जो 90% है वो 10% में जीने पे बेकार है। अभी एक सहयोगी बात कर रहे थे, एक लोगों ने कहा कि हिंदू बनाना है। मैं कहता हूं क्यों झाड़ू लगाने की बात क्यों वाल्मीकि समाज लगाएगा? क्यों लगाएगा भैया? बात आदिवासी की होनी चाहिए, बात उस शोषित वंचित समाज की होनी चाहिए। दीनदयाल जी ने भी वही बात कही है, अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी वही बात कही है। देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था कि नहीं मना रहा था? ये बताओ, मना रहा था ना 75वां? क्या समानता मिला? नहीं मिला। बात संविधान से चलने की होनी चाहिए। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने पढ़ा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, गठबंधन हो गया, और उस जाति व्यवस्था के आधार पे डॉक्टर साहब होम्योपैथ वाले जो मीठी गोली देते हैं, बात करेंगे निषादों की, बात करेंगे दलितों की, और स्वर्ण समाज को सारा टिकट दे दिया, और उनको मंत्रालय कौन सा मिला? उसी जाति के आधार पे। ये सरकार की मानसिकता, इस संविधान से चलना नहीं चाहते, नागपुर से इनका तय होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी एक मंदिर जा रहे थे, कोई यज्ञ था, उनको निमंत्रण था, अपने मन से नहीं जा रहे थे, निमंत्रण था, पीताम्बरी यज्ञ कह सकते हैं उसको। विरोध किन लोगों ने किया? अखिलेश यादव जी कहते हैं इस देश में संविधान की बात होनी चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान हो, अल्पसंख्यक हो, ये देश तो सबका है ना। संविधान का आप पढ़ लीजिए, प्रस्तावना क्या पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एकता अखंडता क्षुण्ण रखेंगे। सुन लीजिए, ना जातिवाद है ना कोई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित समाज को छाती पीट के कहा कि रामनाथ कोविंद को हमने राष्ट्रपति बना दिया। यही दक्षिण भारत में जब राष्ट्रपति जाते हैं दलित समाज का, तो पुजारी ताला बंद करके चाबी लेके भाग जाते हैं, फिर गंगा जल से धोया जाता है। ये कितनी व्यवस्था है? समाज शास्त्र के सिलेबस में विषय वस्तु में लिखा हुआ है, पढ़ाया जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको विद्यालय जाने का अधिकार है। ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को और वैश्य को है, शूद्र को ना मंदिर जाने का अधिकार है, ना विद्यालय जाने का अधिकार आज भी है। आप सिलेबस उठा अपने ब्रह्म ज्ञान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को अब क्यों याद आ रही है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 5 सालों,
राजनीति में एक शब्द है मलाई खाना। हाँ, हाँ। मलाई खाए, हाँ। बेटी सांसद हो गई, हाँ। 5 साल तक इसका मतलब रामचरितमानस पढ़े नहीं होंगे वो, अब उनको याद आ गया होगा। मैं अब याद आ रहा है। मैं रामचरितमानस देखिए सुन लीजिए, मैं बात तभी संविधान की करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये नहीं कहता कि इनकी बुराई है इनकी अच्छाई है, लेकिन उसके अंदर चौपाई जो लिखा हुआ है तमाम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं, 5 तो साल पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा से वालों से क्यों नहीं पूछते? भाजपा की सरकार थी, भाजपा से क्यों नहीं पूछते? सपा के लोगों को समझाइए ना। भाजपा वालों से क्यों नहीं पूछते हो? उनका मन बदला। वो देखे कि भारतीय जनता पार्टी जब दलितों का उत्पीड़न कर रही है, आदिवासियों का कर रही है। आपको बता दूं मैं, दलित विरोधी भाजपा, आदिवासी विरोधी भाजपा, अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा, इस देश को सबको लेकर चलना पड़ेगा ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आ गया समझ कि भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, हम संविधान की बात करेंगे, हम देश में एकता की बात करेंगे, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है?